विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट 1 का पेपर 1 पढ़ रहे हैं और पिछले व्याख्यान में हमने सामाजिक समूह की चर्चा की थी। सोशल ग्रुप्स की बात हम कर रहे थे और पिछले उसमें हमने व्याख्यान में जो बात की थी वो हमने सामाजिक समूह का अर्थ और उसकी परिभाषा और उसकी विशेषताएं देखी थी। आज हम उसके प्रकार देखेंगे, लेकिन उससे पूर्व हम एक बार फिर से देखते हैं कि सामाजिक समूह होते क्या हैं, सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं। तो जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के निकट आते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तब वे एक समूह का निर्माण करते हैं। ये हमने पिछले उस व्याख्यान में चर्चा की थी और इसमें हमने ये कहा था कि परिवार भी एक समूह है, गांव भी एक समूह है, ये सारी बात हमने की थी। मित्र मंडली भी एक समूह है और शैक्षिक समूह हो सकता है। तो इस तरह से हमने कई समूहों की बात की थी। आज हम समूहों के वर्गीकरण की बात करेंगे। समाज वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न आधारों पर बने मानव समूह के विभिन्न रूपों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है और इन रूपों को मुख्य रूप से 6 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। सदस्यों की संख्या के आधार पर, स्थायित्व के आधार पर, हम की भावना के आधार पर, प्रकार्यात्मकता के आधार पर, आकांक्षा और सामाजिक संबंधों के आधार पर। सदस्यों की संख्या के आधार पर यानी नंबर ऑफ मेंबर्स के आधार पर अगर हम देखें, बेसिस पे देखें, हम नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे देखें तो सदस्यों की संख्या के आधार पर समूह छोटे तथा बड़े हो सकते हैं। समूह के सदस्यों की संख्या के आधार पर सामाजिक संबंध निश्चित होते हैं। जैसे छोटे समूह में अंतःक्रिया अधिक होगी, किंतु इसमें संबंध अधिक व्यवस्थित व घनिष्ठ होंगे। छोटे समूहों की 3 विशेषताएं बताई गई हैं। इनमें सदस्यों की सक्रियता दिखाई पड़ती है, इनमें अंतःक्रिया का प्रतिमान सुदृढ़ होता है और ये भावना प्रधान होते हैं। सदस्यों की संख्या के आधार पर कुछ समूह बड़े होते हैं और मैकाइवर व पेज ने सामाजिक समूहों को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया है। क्षेत्रीय समूह, जिनमें व्यक्ति के हित व्यापक होते हैं और उस समूह के सभी व्यक्ति निश्चित क्षेत्र में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे राष्ट्र, नगर, गांव आदि। दूसरी श्रेणी में वे समूह आते हैं जो अपने हित के प्रति जागरूक हैं, लेकिन इनका संगठन अनिश्चित प्रकृति का होता है, जैसे शरणार्थी समूह, प्रजातीय समूह आदि। तीसरी श्रेणी में वे समूह आते हैं जिनमें हितों के प्रति सचेष्ट होने के साथ साथ संगठित भी हैं। इनमें सदस्य संख्या सीमित होती है और उत्तरदायित्व असीमित होता है, जैसे परिवार। सदस्यों की में हम की भावना के आधार पर, वी फीलिंग के आधार पर, हम की भावना के आधार पर समनर ने 2 समूह बताए हैं, अंतः समूह और बाह्य समूह, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। अंतः समूह या इन ग्रुप से हमारा तात्पर्य उस समूह से है जिसमें सदस्यों के मध्य परस्पर हम की भावना होती है, यानी वी फीलिंग पाई जाती है, जो उन्हें एकता में बांधती है। अंतः समूह के सदस्य अपने समूह को श्रेष्ठ और दूसरे समूह को निम्न मानते हैं। जिन्हें हम अपना नहीं समझते, उनके प्रति हमारे मन में कटुता का भाव होता है। घृणा, द्वेष, प्रतिस्पर्धा, भय, ईर्ष्या आदि की भावना को वे बाह्य समूह के अंतर्गत लेते हैं। बाह्य समूह यानी आउट ग्रुप। तो जो हम समूह या अंतः समूह का विपरीत होगा वो बाह्य समूह होगा, आउट ग्रुप होगा। तो 2 ग्रुप्स बता रहे हैं, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन या प्रकार्य के आधार पर, आधुनिक युग में व्यक्ति के कार्य, रुचियां आदि के आधार पर व्यक्ति प्रकार्यात्मक संबंध स्थापित कर लेता है और व्यक्ति की शैक्षणिक, बौद्धिक, कलात्मक, राजनीतिक आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। वह किन्हीं समूहों से प्रकार्यात्मक संबंध, फंक्शनल रिलेशन स्थापित कर लेता है और व्यक्तियों के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह निर्मित होते हैं, जहां सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एस्पायरेशन, आकांक्षा के आधार पर समूह। तो रॉबर्ट मर्टन ने आकांक्षा के आधार पर, एस्पायरेशन के आधार पर संदर्भ समूह का निर्माण किया, रेफरेंस ग्रुप बताए हैं। उन्होंने इसे ऐसा समूह बताया जिसका व्यक्ति सदस्य तो नहीं होता, किंतु वह उसका सदस्य बनना चाहता है। और संदर्भ समूह में वे समूह आते हैं जिनमें व्यक्ति अपने को समूह के रूप में संबंधित करता है
अथवा मनोवैज्ञानिक रूप से संबंधित होने की आकांक्षा रखता है, यानी वो उस ग्रुप का सदस्य नहीं है लेकिन उस ग्रुप का मेंबर बनने की इच्छा रखता है। यह वह समूह होते हैं जिसके आदर्श मूल्य, आचरण, प्रतिमान आदि को हम आदर्श मान लेते हैं और इसलिए उस समूह से कम मनोवैज्ञानिक तौर पर अपना संबंध बनाए रखना चाहते हैं। यह संबंध बनाए रखने की आकांक्षा हम में होती है। इस प्रकार संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप वह ग्रुप होते हैं, वह समूह होते हैं जिसका व्यक्ति सदस्य नहीं होता किंतु वह उसका सदस्य बनना चाहता है। कभी कभी संदर्भ समूह महत्वाकांक्षा के आधार पर भी बनते हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक संबंधों के आधार पर भी हम समूह की चर्चा करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोशल रिलेशंस भी हम समूहों की चर्चा करते हैं और इसके आधार पर समूह वर्गीकरण का अंतिम आधार हम सामाजिक संबंधों को मानते हैं और सामाजिक संबंध के आधार पर समूह का वर्गीकरण चार्ल्स कूले ने प्रस्तुत किया। चार्ल्स कूले ने इस आधार पर प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया और चार्ल्स कूले के प्राथमिक समूह की अवधारणा अत्यंत लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण है। प्राथमिक समूह से विपरीत विशेषताएं रखने वाले समूह को बाद में द्वितीयक समूह कहा गया। तो प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की चर्चा हम विस्तार से आगे करेंगे। उससे पूर्व हम कुछ और प्रकार देखते हैं समूहों के। जैसे जर्मन समाजशास्त्री टॉनीज ने 2 प्रकार के समूह का उल्लेख किया है, गैमेनशेफ्ट एंड गेसेलशेफ्ट। गैमेनशेफ्ट को अंग्रेजी में कम्युनिटी, समुदाय तथा गेसेलशेफ्ट को सोसाइटी या समाज के रूप में विवेचित किया गया है। इन दोनों समूहों में कुछ अंतर हमें दिखाई देते हैं। जैसे गैमेनशेफ्ट को हम इसके अंदर यह व्यक्तिक, अनौपचारिक, परंपरागत, सामान्य और भावना युक्त होते हैं, जबकि गेसेलशेफ्ट अव्यक्तिक, औपचारिक, उपयोगितावादी, विशिष्ट और व्यवहारिक गुण लिए होते हैं। इसी तरह गिलिन एवं गिलिन द्वारा समूहों का वर्गीकरण किया गया और गिलिन एवं गिलिन ने रक्त संबंधी समूह बताए जिसको उन्होंने परिवार और जाति कहा। शारीरिक विशेषताओं पर आधारित समूह बताए जो समान लिंग, आयु अथवा प्रजाति पर आधारित समूह हैं। क्षेत्रीय समूह बताए जो जनजातीय, राज्य, राष्ट्र होते हैं। अस्थिर समूह जैसे भीड़, श्रोता समूह। स्थायी समूह बताए उन्होंने खानाबदोशी जत्थे, ग्रामीण, पड़ोस, कस्बे, शहर तथा विशाल नगर। और सांस्कृतिक समूह भी उन्होंने बताए जैसे आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, मनोरंजनात्मक तथा शिक्षा संबंधी समूह की उन्होंने चर्चा की। अब प्राथमिक और द्वितीयक तथा आभासी समूह की हम बात करेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड क्वेसी ग्रुप की हम बात करेंगे। समूह के वर्गीकरण में चार्ल्स कूले द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण पूर्ण वैज्ञानिक व सर्वमान्य है। अमेरिकन समाजशास्त्री चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में प्राथमिक समूह शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि जिसमें सदस्य पारस्परिक व घनिष्ठ रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं वे प्राथमिक समूह होते हैं। कूले ने खेल कूद के साथियों, परिवार तथा पड़ोस की प्रकृति के आधार पर यह वर्गीकरण किया। बाद में प्राथमिक समूह से भिन्न विशेषताएं प्रदर्शित करने वाले समूहों को द्वितीयक समूह या सेकेंडरी ग्रुप का नाम दिया गया, लेकिन द्वितीयक समूह का संप्रत्यय चार्ल्स कूले का दिया हुआ नहीं है। अब हम प्राथमिक समूह क्या होता है, प्राथमिक समूह की विशेषताएं क्या है, द्वितीयक समूह क्या होते हैं, द्वितीयक समूह की विशेषताएं क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक समूह में अंतर की चर्चा करेंगे और ये चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह का अंतर और उनकी विशेषताएं और ये होते क्या है। धन्यवाद।